जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का लाइव चर्चा के इस कार्यक्रम में दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस 9 बजे यह लाइव चर्चा होती है और किसी न किसी आध्यात्मिक विषय पर, विवेक चूड़ामणि के विषय पर हमारी चर्चा आगे बढ़ रही है। तो उसी विषय पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अनेकानेक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं और उसी श्रृंखला में, क्योंकि श्रृंखलाबद्ध ही यह कार्यक्रम चलता है, तो आज का जो विषय है वह संपूर्ण कर्मों का नाश कैसे होता है। संपूर्ण कर्मों का नाश कैसे होता है, इसी विषय पर आज हम ये चर्चा लेकर आए हैं। विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत भी इस विषय पर चर्चा किया जा रहा है, इसीलिए विषय लिया गया है और समाधि रहस्य से ही संबंधित है। परंतु दूसरे भी ग्रंथों में कर्मों के नाश की बात की गई है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्म नाश के विषय में श्रीमद् भगवद गीता में भी कुछ बातें कहते हैं कि कर्मों से कैसी मुक्ति मिलेगी। तो वो कहते हैं कि यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते तथा। कई जगहों पर वर्णन है कर्मनाश का, लेकिन यहाँ पर दो श्लोक हम लेंगे श्रीमद् भगवद गीता से, जहां पर श्री कृष्ण कुछ ऐसा कहते हैं। यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते तथा। कि जिस प्रकार से बाहर की अग्नि में, हवन कुंड में द्रव्यों को हम डालते हैं, स्वाहा करते हैं, आहुति देते हैं और वो भस्म हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान की अग्नि में, यहां ज्ञान कहने का तात्पर्य आत्मज्ञान की अग्नि में, आत्मज्ञान की अग्नि में एक योगी साधक भी अपने कर्मों का हवन करता है, अपने कर्मों को भस्म करता है। तो इस प्रकार से कर्मों का नाश होता है जब आत्मज्ञान की साधना होती है। और पूर्ण नाश कब होता है, तो उसकी चर्चा विवेक चूड़ामणि में हो रही है। इसी प्रकार से एक और स्थान पर अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणु तमाहु पंडितम बुधा। कि अर्जुन, तो उसे पंडित जान जो ज्ञान अग्नि में कर्मों का दहन कर सकते हैं। और वैसे ही पंडित जन दान के योग्य होते हैं। ऐसे पंडितों को, ऐसे महात्माओं को दान करना चाहिए जो अपने ज्ञान अग्नि में कर्मों का दहन कर सकते हैं, जिनके पास वैसा आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे कर्मों का दहन हो सकता है। तो वो कौन से ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं? क्या किताबी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं? क्या व्यवहारिक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं? जी नहीं, पूर्णतः पारमार्थिक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मा को जानने वाला है, जो निधिध्यासन करने वाला और जो ध्यान योगी है, उसी के अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि वह अपने कर्मों का नाश पूर्णतः कर सकता है। कैसे कर सकता है? अपने ध्यान योग से करते हुए समाधि अवस्था में उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो एक ऐसी अवस्था बनती है जहां पर संपूर्ण कर्मों का नाश होता है, क्योंकि वहां अंतःकरण नहीं टिकता, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कर्मों को रखने वाले, संजोने वाले, संचय करने वाले, संचित कर्मों का संचय करने वाला यह जो चित्त है, वह समाधि अवस्था में नहीं रहता। उस चित्त का भी लय हो जाता है निर्विकल्प समाधि में। सविकल्प में रहता है, निर्विकल्प समाधि अवस्था में वह नहीं रहता। उस चित्त का पूर्ण लय माना गया है। तो उसके कर्म भी नहीं रहते, तो उसकी भावनाएं भी नहीं रहती, तो उसका कुछ आवागमन भी नहीं रहता। ठीक है? तो इस प्रकार से हमें यह बात समझना चाहिए कि ज्ञान अग्नि में जो योगी पुरुष हैं अपने कर्मों का दहन करते हैं, जो पंडित जन हैं वो भी अपने कर्मों को दग्ध करते हैं। तो वही ज्ञान अग्नि ज्ञानी, आत्मज्ञानी जो पंडित जन, जो योगी जन हैं, उन्हीं के द्वारा यह कर्मों का नाश संभव है। अन्यथा कर्मों का बंधन संभव है, कर्मों का नाश फिर संभव नहीं है। कोई और ऐसा कह दे, कोई कह दे कि नहीं ऐसा कर लो कर्मों का नाश हो जाएगा, कोई कह दे वैसा कर लो कर्म। हाँ, कर्मों का फल दिया जा सकता है, नाश नहीं किया जा सकता। कर्मों का फल दिया जा सकता है या फल का बदलाव किया जा सकता है, लेकिन कर्मों का नाश नहीं किया जा सकता। कर्मों के नष्ट होने का बस एक ही मार्ग है और वो है समाधि। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हाँ, उसमें बदलाव आ जाए, उसमें बदलाव आ जाए। जैसे कि अगर आपसे के द्वारा कोई पाप हुआ था और आपने कोई पुण्य कर लिया, आपने अगर कोई पुण्य कर दिया तो उस पाप के फलों में कमी आ सकती है। या आपने कोई सेवा कर दी
तो आपको उस जो पाप भोगना था उसमें कोई कमी आ सकती है। ऐसा संभव है। क्योंकि कई बार आश्रमों में और कई जगहों पर गुरुजनों के द्वारा ये कहा जाता है कि बेटा सेवा करोगे, जो मैं साधना करो चाहे ना करो, ध्यान योग करो ना करो, सेवा कर लो और सेवा से तुम्हारे सारे कर्म नष्ट हो जाएँगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। कर्मों की दिशा बदल जाएगी। कर्मों की दिशा थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन कर्म नष्ट हो जाएँगे ऐसा नहीं। ये असंभव है। कर्म तो रहेंगे ही रहेंगे, आवागमन रहेगा ही रहेगा और जब कर्म रहेंगे तो पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। ठीक है, आज आप किसी बहाने पुण्य कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं तो पुण्य हो सकता है, परंतु पाप भी हो सकता है। ठीक है? पाप पुण्य बने रहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत पाप पुण्य होते हैं। तो आप हमेशा एक गुण को बना के रखेंगे ऐसा तो है नहीं, समय आने पर वो पाप, वो तमोगुण और रजोगुण जब मिलकर हावी हो जाएँगे तो आपसे पाप भी करवा लेंगे। यही प्रकृति का खेल है सारा। इसीलिए इस चक्कर से जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई पुण्य करो और पुण्य करोगे तो फिर तुम्हारे कर्म अच्छे और उसका फल अच्छा मिलेगा, ये हमेशा नहीं चलने वाला। प्रकृति का बल आपसे अधिक है और वह आपसे पाप भी करवा सकती है, करवाती है। इसीलिए सम की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए ध्यान लीन होने का प्रयास करना चाहिए, आत्म स्थित होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आत्म स्थिति में सम की अवस्था बन जाती है और ना वहां कोई पाप होता है और ना वहां कोई पुण्य होता है, ना कोई मिश्रित कर्म और कर्मों से मुक्ति। संपूर्ण और समाधि अवस्था में आत्म स्थित होकर जब समाधि अवस्था प्राप्त होती है तो समाधि अवस्था में संपूर्ण कर्मों का ही नाश हो जाता है। इसी को भगवान कृष्ण ने उस समाधि में हम अपने चित्त वृत्ति की आहुति देते हैं, हम अपने कर्मों की आहुति देते हैं जब हम ध्यान योग करते हैं। जब हम ध्यान योग करते हैं तो हम अपने कर्मों की आहुति दे रहे होते हैं और उससे कर्मों का नाश अवश्य हो जाता है। ठीक है, तो हमें यह विषय थोड़ा सा विचार करना है, समझना है और समझकर इस विषय का चिंतन करके कि कर्मों का नाश, संपूर्ण कर्मों का नाश निर्विकल्प समाधि अवस्था में हो पाता है। और इसी बात को आदि गुरु शंकराचार्य और निर्विकल्प समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए जो प्रयास हम करते हैं, जो ध्यान योग करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो सब का सब ज्ञान यज्ञ है। वह ज्ञान यज्ञ ही है। बाकी अनेकानेक कर्म करने से, चाहे आप संसार में कोई पुण्य का काम कर रहे हो, चाहे सेवा कर रहे हो, तो वो कर्मों की दिशा बदल जाएगी। कर्मों की दिशा उससे बदल सकती है, आपका पुण्य बढ़ सकता है और उस पुण्य का फल आपको मिल सकता है। जहां आपको बहुत बुरा फल भोगना था उसमें कमी आ सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। खत्म तो मात्र समाधि अवस्था में ही होती है। ध्यान योग से ही कर्मों का प्रभाव कम होता है और कर्म खत्म हो सकते हैं। दूसरा कोई उपाय इसके लिए शास्त्र नहीं बताते हैं, नहीं बताते। ठीक है, तो इसी प्रकार से गुरु भी अगर हमारे कर्मों का नाश करेगा तो हमें ध्यान योग सिखाकर, हमें ब्रह्म ज्ञान से जोड़कर और हमें उस मार्ग को बताकर जिसके द्वारा हम ब्रह्मलीन हो सके, ब्रह्म स्थित हो सके, आत्म स्थित हो सके, उसके द्वारा ही यह संभव है कि हम अपने कर्मों का नाश कर पाएंगे। ठीक है, यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है। और कोई ऐसे, क्योंकि कर्मों का नाश होना, संपूर्ण कर्मों का नाश होना तो मोक्ष ही है, मुक्ति ही है, क्योंकि वही निर्विकल्प समाधि है। फिर से वही बात आ जाती है कि आश्रमों में ये बात कहना पड़ता है, क्योंकि मैंने खुद ऐसी चीज़ों को देखा, सुना कई जगहों से, और कई लोग जो विभिन्न आश्रमों से जुड़े हैं, जब वो किसी को जोड़ते हैं, तो वो यही कहते हैं कि तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएँगे। पाप क्यों नष्ट होंगे? पुण्य भी नष्ट करो ना, क्योंकि पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है। बंधन के रूप में दोनों ही हैं। आज पाप हो रहे हैं तो आप प्रकृति के वशीभूत अपने आप कल पुण्य करेंगे। हो सकता है कि अगर आप रह गए, आपकी मुक्ति नहीं हुई, आपका मोक्ष ना हुआ, आप निर्विकल्प समाधि तक नहीं पहुंचे, तो हो सकता है कि दोबारा आपसे बार-बार पाप हो सकते हैं, रिपीट हो सकता है। तो इस काल चक्र का, इस कर्म चक्र का, कर्म फल का जो यह बंधन है, यह जो चक्र है, इसका समाधान यही है कि आप समाधि को प्राप्त करें, निर्विकल्प समाधि में जाएं। लेकिन कई जगहों पर कहा जाता है कि हमारे गुरुजी चुटकी बजाएंगे और सारे कर्म काट देंगे और मुक्ति मिल जाए। हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो बस गुरु की शरण में आ गए
हम तो बस गुरु की शरण में आ गए हैं और अब बस अब कुछ नहीं है, अब तो गुरु जी चुटकी बजाएँगे और हमारा मोक्ष होगा, हमारी मुक्ति होगी। तो इस तरह की जो भाषा है वो सिर्फ़ आपको भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा लिखना चाहिए था आदि गुरु शंकराचार्य को, ऐसा लिखना चाहिए था महर्षि पतंजलि को कि ऐसे चुटकी बजाई जाएगी और आपकी मुक्ति हो जाएगी। पता नहीं वो क्यों लिखना भूल गए। शायद आजकल के गुरुजी लोग उनसे ज़्यादा जानकार और विद्वान हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि हम चुटकी बजाएँगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जी नहीं, कहीं हाँ, सद्गति हो सकती है। मान लो कि कोई आपसे पुण्य करवा रहा है, आपको अच्छे मार्ग पर ले जा रहा है, तो उसकी सद्गति हो सकती है। उसकी सद्गति हो सकती है, पुण्य कर्मों के वशीभूत उसकी सद्गति होगी, लेकिन मोक्ष सद्गति नहीं है, मोक्ष पुण्य गति नहीं है। हाँ, उससे एक मार्ग प्रशस्त होगा, एक अच्छे रास्ते पर चलने का मार्ग ज़रूर प्रशस्त हो रहा है, परंतु जो मोक्ष की अवस्था है, वह मात्र योग के द्वारा निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर ही संभव है। बाकी सब अपने अच्छे कर्मों का किया हुआ फल, सेवा का फल आप पुण्य के रूप में भोग लेंगे। इतना ही। अगर कोई गुरु जी या कोई आपके गुरु हैं, जो आपको अच्छे कर्म में लगा के रखे हैं, तो उससे आपका पुण्य वृद्धि ही होगा। मोक्ष होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उससे आपके जीवन में कभी कोई बहुत पापों का फल आप भोग रहे हो, तो थोड़ा पुण्य बढ़ा देंगे, थोड़ी सेवा बढ़ा देंगे, तो ग्रह शांति हो जाती है। ग्रह शांति हो जाती है। ठीक है? तो कई चीज़ें हैं। अब जैसे कि ग्रह शांति की बात करेंगे, अगर किसी के ऊपर राहु का बुरा प्रभाव है, तो कहा जाता है कि आप मंदिरों में जाकर साफ-सफाई करिए। आप मंदिरों में जो शौचालय है, उसका साफ-सफाई कीजिए। अगर आप करते हैं, तो राहु के बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप किसी आश्रम से जुड़ गए और वहाँ जाकर जो काम आप घर में भी नहीं करते थे, वहाँ करने लगे, वहाँ आप जूते पोंछने लगे। आप जहाँ पर जोड़े रखे जाते हैं ना जूते के, वहाँ पर आपने सेवा ले ली। आपने झाड़ू-पोछा करना शुरू कर दिया। घर में कहीं करते थे, लेकिन आप किसी आश्रम मंदिर से आप कहीं से जुड़ गए, डेरा-वेरा से, और वहाँ आपने शुरू कर दी, तो आपके राहु शांति तो होगी वहाँ पर, पुण्य बढ़ रहा है। ठीक है? आप उस भावना से कर रहे हैं, तो आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा-सा बदलाव आ सकता है, लेकिन किसी ने चुटकी बजाते ही मुक्ति दे दी या मोक्ष दे दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता, तो निश्चय ही हमारे शास्त्र ऐसा कहते कि गुरु चुटकी बजाते ही ऐसा कर देगा। मूल शास्त्र, मैं कथा कहानियों की बात नहीं कह रहा। कथा कहानियों में भी जो बातें आती हैं, वो साधकों की अपनी साधना से हुई हैं। किसी की मुक्ति हुई है, अजामिल का कल्याण हुआ है, नारायण नारायण कहने से कल्याण हुआ है, तो मात्र 1-2 बार नारायण कहने से नहीं हुआ। पिछले जन्मों और इस जन्म में भी उसने बहुत साधना और बहुत सत्संगति में वो रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए भटक गया था। ठीक है? इसी प्रकार से चाहे कई ऐसे हम सुनते हैं, कथाएँ सुनते हैं कि जहाँ पर भगवान ने ऐसे कल्याण कर दिया, तो उनके पिछले अभ्यास, उनकी पिछली भक्ति, उनकी साधना, उनकी तपस्या रहती है, तभी कुछ ऐसा संभव हो पाता है। अचानक से कोई कुछ कर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है? तो इसीलिए हमें थोड़ा-सा सद्गति हो सकती है, मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष निर्विकल्प समाधि से ही संभव है, और निर्विकल्प समाधि भावातीत अवस्था है, कल्पातीत अवस्था है, क्योंकि निर्विकल्प कहा जा रहा है, वहां कोई विकल्प नहीं है, नो ऑप्शन। कोई संकल्प, कोई विकल्प उस अवस्था में नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई प्रतिज्ञा नहीं है। संपूर्ण भावनाओं का जहां लय हो चुका है, वह भावातीत अवस्था, भावातीतम जो है, वह ब्रह्म त्रिगुण रहितम है, वो 3 गुणों से परे है। वह जो ब्रह्म है, जो भावातीत है, भावनाओं से परे है, 3 गुणों से परे है, उसकी बात यहां पर कही जा रही है। उस ब्रह्म में लीन होकर निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर ही मोक्ष होता है और संपूर्ण कर्मों का नाश होता है। उससे पूर्व संपूर्ण कर्मों का नाश संभव नहीं है। हाँ, पुण्य संभव है। अगर पाप कर्म है जिससे दुख मिल रहा था, तो हो सकता है कि गुरु सेवा से, संत सेवा से, या ऐसे ज्ञानियों की सेवा से जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, जो इस ध्यान योग और कर्म बंधन को काटने में जो इस मार्ग पर हैं। जैसा मैंने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि
यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानु तमाहु पंडितम बुधा। उनको ही पंडित जानो जो अपने कर्मों को ज्ञान अग्नि में दग्ध कर सकते हैं, जला सकते हैं, भस्म कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। ऐसे महापुरुषों की सेवा से निश्चय ही पुण्य का विकास हो जाता है और एक सही रास्ता हमें मिलता है और कर्मों में, पाप कर्मों में कमियां आ जाती हैं, दुखों में कमियां आने की संभावना बिल्कुल रहती है और ऐसा होता है संतों की सेवा से, ऐसे विद्वानों की सेवा से, इसमें कोई संशय नहीं, ऐसे ज्ञानियों की सेवा से। ठीक है, तो यह विषय हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जो मोक्ष है वह पूर्णता कर्मों का जब संपूर्ण नाश हो जाएगा, संपूर्ण कर्मों का जब नाश होगा, और वह कैसे होगा, तो आदि गुरु शंकराचार्य पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं कि आवरण शक्ति के नाश से, विक्षेप शक्ति के नाश से, जब ये दोनों शक्तियों का नाश हो जाएगा और अंतःकरण का लय हो जाएगा आत्मा में। अंतःकरण क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका लय आत्मा में हो जाएगा, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, चित्त नहीं बचेगा, चित्त में संस्कार नहीं बचेंगे, संचित कर्म नहीं बचेंगे, कुछ भी फिर नहीं बचेंगे, और उस समय संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाने से मोक्ष हो जाएगा, निर्विकल्प समाधि हो जाएगी। ठीक है, ये बात आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर समझा रहे हैं विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत कि कैसे संपूर्ण कर्मों का नाश होता है, तो परमात्म तत्व की कैसे प्राप्ति होती है, वो ये भी उन्होंने कहा। और उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं, अतीव सूक्ष्म परमात्म तत्वम न स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तुमर्हति समाधि नात्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्य मार्येरति शुद्ध बुद्धि भी। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। ठीक है, उसे अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। यथा सुवर्ण, जिस प्रकार सोना, यथा सुवर्ण पुटपाक शोधितम त्यक्त्वा मलम स्वात्म गुणम संरक्षति तथा मनः सत्व रजस्तमोमलम ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्वम। जिस प्रकार अग्नि में शुद्ध किया हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त हो लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत्व रज तम रूप मल को त्याग कर आत्म तत्व, परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। निरंतर राभ्या सवशा तदित्थम पक्वम मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधि सह विकल्प वर्जितः स्वतो अद्वया नंदरसानुभावकः। स्वतो अद्वय आनंद रसानुभावकः। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से, निरंतर अभ्यास जो लगा हुआ है, साधक योगी लगा हुआ, निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। जो निरंतर अभ्यास में लगा है, अपने आप को अद्वैत में लीन करने में, आत्मा अद्वैत मतलब आत्मा, अद्वैत मतलब ब्रह्म, परमात्मा, अद्वैत मतलब परमात्मा, तो जो अपने आप को उसमें लीन करने में लगा हुआ है, उस समय वह अद्वैत ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। जो लगा हुआ है उसके लिए रात दिन निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, अंतःकरण ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली, अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है। और जब निर्विकल्प समाधि सिद्ध होगी तो फिर क्या होगा? आदि गुरु यहां कहते हैं, समाधि नानेन समस्त वासना ग्रंथेर विनाशो अखिल कर्मनाशः अंतर्बहि सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्तिर यत्नतः स्यात्। समाधि नानेन समस्त वासना ग्रंथेर विनाशो अखिल कर्मनाशः। अखिल कर्मनाशः, अखिल मतलब संपूर्ण, अखिल संपूर्ण कर्मनाश। इस निर्विकल्प समाधि से, इस श्लोक का अर्थ है समाधि नानेन
समस्त वासना ग्रंथेर विनाशो अखिल कर्मनाश अंतर्बहि सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फुर्तिर यत्नतः स्यात्। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है। समस्त वासना की जो गांठें बनी हुई है ना, जो हमारे अंदर जो वासना की गांठें बनी हुई हैं, जो ग्रंथियां बनी हुई हैं, उन सभी ग्रंथियों का नाश हो जाता है। और उन सभी ग्रंथियों का नाश होने से समस्त वासना त्रय का क्षय हो जाता है। तब वासनाओं के नाश से, यहां पर लिख रहे हैं, तब वासनाओं के नाश से अंतर्बहि सर्वतः एव सर्वदा ग्रंथेर विनाशो, इन वासना ग्रंथियों के नाश से क्या होगा? अखिल कर्म नाश, संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है। फिर बाहर भीतर अंतर्बहि, अंतर्बहि सर्वत एव सर्वदा, फिर सर्वत्र, बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है। स्वरूप, स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है। स्वरूप मतलब ब्रह्म, स्वरूप मतलब आत्मा, स्वरूप मतलब परमात्मा। मात्र उस परमात्मा की ही स्फूर्ति रहती है। स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, स्वरूप में स्थिति बन जाती है। और निर्विकल्प समाधि होने से समस्त अंतःकरण का लय ब्रह्म में, और अंतःकरण का लय होने से समस्त वासनाओं का क्षय हो जाता है। समस्त, क्योंकि वासना और कर्म का संबंध पहले ही आपको विवेक चूड़ामणि की व्याख्या में मैंने बताया। वासना बढ़ेगी, कर्म बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा बढ़ेगा वासना बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे के पूरक। वासनाएं कर्म की ओर प्रेरित कर देंगी और कर्म वासनाओं को और बढ़ा देगा। ठीक है, यह प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जब अंतःकरण का लय हुआ, वासनाओं का क्षय हो गया, वासना त्रय का क्षय हो गया, वासना ग्रंथियों का नाश हो गया, तो इसी से निर्विकल्प समाधि की अवस्था में संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाएगा। ग्रंथेर विनाशो अखिल कर्म नाशः, ये कह रहे हैं अंतर्बहि सर्वत एव सर्वदा, अंतर्बहि सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्तिर यत्नतः स्यात्। स्वरूप की विस्फूर्ति बन जाएगी, स्वरूप की स्फूर्ति ही रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। यहां पर स्वरूप शब्द का प्रयोग हो रहा है, स्वरूप कहने का मतलब परमात्मा, उसकी ही स्फूर्ति रहेगी और कुछ भी स्फूर्ति नहीं रहेगी। ना चित्त रहेगा, ना मन रहेगा, ना बुद्धि रहेगी, ना कर्म रहेंगे, ना संकल्प रहेंगे, ना कोई विकल्प रहेगा। ठीक है, ऐसी अवस्था और संपूर्ण कर्मों का नाश इस अवस्था में होगा। जब तक मन बना है, चित्त बना है, चित्त में भावनाएं बनी हैं, अब वो चाहे भावनाएं, भावनाएं सतोगुनी भी हो सकती हैं, रजोगुनी भी हो सकती है, तमोगुनी भी हो सकती हैं। तमोगुनी अगर बहुत भोग की इच्छा है तो तमोगुनी भावनाएं, ठीक है, तमोगुनी भावनाएं, सतोगुनी भावनाएं, और रजो रजो अगर प्रतिस्पर्धा की इच्छा है कि मुझे ये करना था, दुनिया जितनी थी, ये बनाना था, वो बनाना था, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना था, ऐसी जब मन में भावना रहेगी तो रजोगुनी भावना होगी। मुझे गुरु से बड़ा प्रेम था, मुझे ज्ञान से बड़ा प्रेम था, मुझे इससे बड़ा, तो वो भी बहुत अच्छी बात है अगर आपको प्रेम है, लेकिन वो सतोगुनी भावना हो गई। तो जब तक ये भावनाओं का साम्राज्य रहेगा तब तक मोक्ष नहीं है, तब तक मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो निर्विकल्प समाधि में है। ध्यान योग के द्वारा निरंतर आगे बढ़ते हुए निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने से संपूर्ण कर्म नाश होता है, अखिल कर्म नाश होता है। तो यही समाधि, निर्विकल्प समाधि का जो मार्ग है, जो ध्यान योग है, जो निधिध्यासन है। निधिध्यासन क्या है हम आगे चर्चा करेंगे अभी। तो जो यह विषय है उसी से निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है और निर्विकल्प समाधि सिद्ध होने से ही जीव का मोक्ष है। यही अवस्था मोक्ष कहलाती है। मोक्ष हम ये करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, हम वो करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, जी नहीं। स्वरूप की प्राप्ति करोगे तभी मुक्ति होगी। भगवान शिव स्वयं संभवतः स्कंद महापुराण में वो एक बात कहते हैं, शिव की वाणी है, वो कहते हैं कि इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना, जो बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करते हैं। इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती, तीर्थों का भ्रमण करते हैं, वो तामसी लोग, तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने, हे वरानने, हे पार्वती, वो आत्म तीर्थ का ज्ञान नहीं रखते, वो आत्म तीर्थ को नहीं जानते। वो बहुत सारी बाहरी तीर्थों का, अब तीर्थों की यात्रा क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, अच्छी चीज है। आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका सतोगुण बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, ये सब होगा तीर्थ यात्रा से।
ठीक है? क्योंकि अच्छे काम के लिए आप धन व्यय कर रहे हैं, अपना समय व्यय कर रहे हैं, तो आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, परंतु आप ऐसा भ्रम पाल के ना रखें कि तीर्थ यात्रा से मोक्ष हो जाएगा। पहले मोक्ष कहते किसको हैं, यह समझिए। किस चिड़िया का नाम मोक्ष है, पहले ये तो पता हो। ये पता है ही नहीं और फिर भी तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भागे जा रहे हो। क्या अवस्था है मोक्ष, ये नहीं पता, फिर क्या करोगे मोक्ष प्राप्त करके? पता नहीं कौन-सी चीज़ को मोक्ष समझ रखा हो। ठीक है? तो ये हमें ये समझना है, इसीलिए मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ऐसा करने से या वैसा करने, ये तो स्वतंत्रता है। संपूर्ण जो वासनात्रय का बंधन है, त्रिगुणी माया का बंधन है, इन सभी बंधनों से स्वतंत्रता है। और संसार में जो दुःख है और संसार में जो सुख है, वो इन त्रिगुणी माया के कारण है। अगर संसार में सुख मिल रहा है, सफलता मिल रही है, तो भी उस त्रिगुणी माया के कारण है, और अगर दुःख मिल रहा है, तो भी उस त्रिगुणी माया के कारण ही है। ठीक है? तो यह हमें थोड़ा-सा विचार कर लेना है, और निर्विकल्प अवस्था में जहाँ कोई त्रिगुणी माया नहीं रहती, जहाँ कोई 3 गुण नहीं, जहाँ कोई मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं, निर्विकल्प अवस्था में ही संपूर्ण कर्मों का नाश होता है और मोक्ष होता है। तो संपूर्ण कर्मों का नाश करने का तरीका यही है। ठीक है? तो इसी तरह से समाधि अवस्था, निर्विकल्प अवस्था में ही ये संभव है। तो ध्यान योग ही वह ज्ञान यज्ञ है। ध्यान योग ही वह ज्ञान यज्ञ है जिसके द्वारा संपूर्ण कर्मों का नाश संभव है, या कर्मों के प्रभाव को कम किया जाता है। ध्यान योग करने से हमारे जो बुरे कर्म हैं उनके प्रभाव में भी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से हमें विचार कर कर इस विषय को समझकर चलना चाहिए, और संपूर्ण कर्मों के नाश हेतु ध्यान योग का मार्ग अपनाना चाहिए। चलिए इसी के साथ विराम देंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। नेचुरोपैथी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 14 जनवरी से 2022 14 जनवरी से शुरू होगा। आपको विदित है 2022 शुरू हो चुका है, तो 14 जनवरी से 2022 से यह कोर्स शुरू होगा। ध्यान योग भी शुरू होगा। आप दोनों करना चाहते हैं तो दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है? तो इसी के साथ विराम देते हैं आज के इन विचारों को। ठीक है? कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा का कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित होंगे। आप इसका पूरा-पूरा लाभ उठाइए, लाभान्वित होइए और सही रास्ते पर चलकर अपना कल्याण कीजिए। समाज को भी कुछ दे सकें और जीवन जीना सीख सकें, सिखा सकें, यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से बहुत सारी बातें इस चैनल के माध्यम से, आध्यात्मिक बातें की जाती हैं, लाई जाती हैं। बहुत-बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।